आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट तौहीद आलम। आज जिस टॉपिक को या जिस उन्वान को मैंने चुना है वो ख़ुद में तो एक उन्वान नहीं है। मैंने सोचा है कि चलें इस चीज़ को भी डिस्कस किया जाए ताकि नौजवान अपने आप को बेहतर से बेहतर की तरफ ले जा सकें। मैंने जो आज चीज़ चुनी है वो है अपने हफ्ते भर का जायज़ा। जी हाँ, हमने अपना पिछला हफ्ता कैसा गुजारा। ये जो 7 दिन हमें अल्लाह ने दिए, ये हमने आपने या जो जो मुझे सुन रहा है उन सब के लिए है कि हमने अपना हफ्ता पिछला जो है वो कैसा गुजारा। इसके लिए देखें, बहुत ज़रूरी है वो किसी मज़हब से हो, किसी मसलक से हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर एक को अपने आप को मुकम्मल तौर पर जांचने का हक मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इस्लाम क्योंकि हमें एक दर्ज देता है, उसमें सबसे पहली चीज़ है तौहीद पे ईमान, रिसालत है, इस तरह एक सिलसिला है पूरा। तो उसमें हमारे जो फ़राइज़ हैं हमने सबसे पहले उसको देखना है। बोलते हुए बड़ा अफसोस होता है कि हम मुसलमानों में काफ़ी बड़ा गैप आया हुआ है फ़राइज़ से दूर भागने के मामले में। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम बड़ा दूर भागते हैं। अब मैं कोई मुस्तनद मौलाना तो नहीं हूँ, लेकिन मुसलमान होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर पिछले हफ्ते हमने नमाज़ें नहीं पढ़ी तो कोशिश करें, पहले तो ये इरादा बना लें कि नमाज़ें अदा हम ज़रूर करेंगे पहला, क्योंकि देखें अगली सांस का हमें पता नहीं होता। तो ये जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा, 2 से 4 मिनट आप कर लूँगा, उसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप पिछले 7 दिनों में आपने क्या किया, कैसा किया, क्यों किया। लेकिन उन सब में सबसे टॉप पे आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि क्या आपने नमाज़ें अदा की थीं। अगर की थीं तो बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतर, उसमें और बेहतरी लाई जा सकती है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर नहीं की थी तो पहला स्टेप हमें वो करना है। क्योंकि देखें, हम बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, शौहर जो है बीवी के लिए, बीवी बच्चों के लिए, माँ बच्चों के लिए, बहन भाई के लिए, मतलब मुख्तलिफ़ तरह की खुशियाँ हम एक दूसरे को देने के लिए दुनिया में जदोजहद कर रहे हैं। इससे इनकार नहीं है, रब कायनात ने दुनिया बनाई ही इसीलिए है कि दीन दुनिया हम दोनों लेके चलें। मैं ये नहीं कह रहा कि जी टोटल इस तरफ आ जाएँ, ये भी नहीं कह रहा कि टोटल उस तरफ चले जाएँ, बट पहला जो पॉइंट है वो यही है कि नमाज की तरफ रग़बत करें। अब आ जाते हैं हम दुनियावी कामों में। दुनियावी कामों में स्टूडेंट लाइफ से लेकर टिल जब तक कि वो प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहा है, या बेशक वो घर पे रिटायर्ड दादा दादी दादा हैं या चाचू हैं, अगर रिटायर्ड हैं तो उनके लिए भी है कि वो अपने आप को शेड्यूल करें। वो अपने पिछले हफ्ते का टोटल जायज़ा लें कि मैंने पिछले वीक क्या क्या किया। शेड्यूल करें अपने आप को। लाजमी तौर पर आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वहाँ पे आएंगे। मैं स्टूडेंट लाइफ को जल्दी से डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में लाजमी है कि पिछले वीक उसको असाज़ा कराम ने, टीचर्स ने क्या क्या असाइनमेंट दिए थे, उसने किन किन असाइनमेंट्स को मुकम्मल तौर पर पूरा किया, किन किन असाइनमेंट में वो वीक रह गया, या कौन कौन से असाइनमेंट वो जमा नहीं कर पाया, या वो मुकम्मल तौर पर अप टू डेट नहीं हो पाया, तो वो उसको अपने टू डू बुक में या टू डू शीट में ज़रूर लिख ले कि यार ये काम मेरे लास्ट वीक के रह गए थे, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकलते हैं, ऑफिशियल वर्क की तरफ आते हैं। तो ऑफिशियल वर्क वाले लाजमी अपने आप को देखें कि यार लास्ट वीक मुझसे क्या क्या अच्छाइयाँ हुई, क्या क्या बुराइयाँ हुई। जो अच्छाइयाँ हुई वो तो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन जो नेगेटिविटी हुई है कि जी आप 2 दिन लेट ऑफिस पहुँचे हैं, या 4 दिन आपने काम में आगे पीछे कर दिया, बहुत से सुननी पड़ी है, तो उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, ठीक है, उस पर आप नहीं कुछ कर सकते, वहाँ पे आप कोशिश करते हैं। लेकिन ऑफिस टाइम पे पहुँचना ये आपके हाथ में है। कि रिजल्ट ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं उसमें होता है, ठीक है, 90%, 98%, 80%, 85% आप रिजल्ट लाते हैं, बॉस को भी पता होता है। 110% रिजल्ट नहीं होता। लेकिन बहुत सी जगह पे आप काम ये करते हैं कि जी 9 to 5 की जॉब है, वहाँ पे आपको खड़े रहना है, बोलना है, समझना है, जो भी है। अगर एक दुकान में भी बंदा खड़ा है तो उसका मालिक उससे जो चीज़ें चाहता है, वो कोताहियाँ गलतियाँ वो ख़त्म करे। अब आ जाते हैं अपने घरेलू लाइफ में। घरेलू लाइफ में भी कि एक शौहर की क्या जिम्मेदारियां हैं, या एक बीवी की क्या जिम्मेदारियां हैं, या एक बाप की बहसियत बाप क्या जिम्मेदारियां, उसने उसको कैसा निभाया पिछले वीक। आगे की गुफ्तगू नहीं कीजिएगा क्योंकि मौत और हयात का हमें पता नहीं, प्रोग्राम ज़रूर बनाएं आप, आपको मना नहीं है।
लेकिन ज़िंदगी में मौत को ज़रूर याद रखिएगा, कभी भी आ सकती है। अगली सांस मेरी है कि नहीं है मुझे भी नहीं पता, आपकी है कि नहीं है आपको भी नहीं पता। तो अब मैं आ रहा हूँ घरेलू ज़िंदगी में। घरेलू ज़िंदगी बहुत लाजिम है, ख़ास करके वो जिनके लिए रिश्ता बहुत ज़रूरी है। सास है, बहू है, नंद है, भावज है, बाप है, माँ है, बीवी है, शौहर है। बच्चों को आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे घर जो है ना, हम ये जो बड़े रिश्ते हैं वो बनाते हैं या उनसे बिगड़ता है। तो आपने ये देखना है कि पिछले वीक आपसे कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं, या किस किस फैसले की वजह से घर में नाचाकी बढ़ी है। अगर कुछ फैसले होते हैं, बीइंग अ बाप या बीइंग अ दादा जो है ना, हम माशाल्लाह से वो होती है, दादा की दादागिरी माशाल्लाह। मैं भी कभी दादा बनूंगा, बहुत से लोग अभी दादा हैं, लेकिन अभी मुझे वालिद वाला रुतबा मिला है, अल्लाह ने वहाँ तक पहुँचाया। देखिए होता क्या, बाज़ जगह पे हम बहुत सी चीज़ें मुसल्लत करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं करवट बदलते हुए, आपको बिल्कुल एहसास होता है। अगर आपको ये लगता है कि आपने जो मुसल्लत की है वो चीज़ गलत थी, तो अपने वीकेंड पे ये फैसला कर ले कि यार अगले हफ्ते मैं अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करूँगा। अगर शौहर ने कुछ ऑर्डर जारी कर दिया और वो लगता है कि वो गलत था, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज करें, अपने अंदर बदलाव लेके आए। इसी तरह आप अपने घर को अगर दुरुस्त कर लेते हैं, फिर आ जाएँ आप माशरे में कि आप किसी से मिलते हैं, गैदरिंग जाते हैं, गैदरिंग में आते हैं। मिलना मिलाना भी ज़रूरी है, उसमें भी आपने देखना है कि दायरे में रहते हुए आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कुछ किया जा सकता है। इसी तरह टीचर्स हज़रात हैं, तो वो भी देखें कि यार पिछला वीक मैंने कैसे गुजारा, बच्चों को क्या कुछ मैंने पास ऑन किया, क्या कुछ करना था, ठीक है, क्या टारगेट मुझे दिया गया था, मैंने क्या पाया। इन सबको देखें। और मेरी एक ख्वाहिश है कि जो नौजवान नस्ल मुझे सुन रही है या मुझे पसंद करती है, 10 मुझे नापसंद भी करते हैं, उनका भी हक है, वो भी मुझे सुने। और जो 90% पसंद करते हैं वो भी मुझे सुने, कि अपने आप को ना हफ्तावारी प्रोग्राम बनाए, वीकली बेसिस पे अपना हर हाल में जायज़ा लें। मतलब पूरे वीक आपने क्या किया, अच्छा क्या था, बुरा क्या था, रब्बे कायनात की तरफ से आपके लिए अच्छाइयाँ क्या क्या हुई जो आपको लगती हैं, क्या क्या ऐसा हुआ कि जो आप लगा कि आपके लिए नुकसानदेह था, ठीक है, उसको ओवरकम कैसे किया, ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये ढूंढें, ठीक है। अच्छे से अच्छे की तरफ सोचें। याद रखें, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे खुद को बदलना है, ऊपर बैठा हुआ जो रब हमारा है ना, वो आपको बदलने में बिल्कुल आपका साथ देगा। उसने दुनिया बनाई हमारे लिए थी, इसलिए उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत इंसानों से ही है। अपने रब से लौ लगाएं। उम्मीद है आइंदा आने वाला वक्त हमारा और आपका होगा। वस्सलाम, आपका दोस्त तौहीद आलम।